और दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में अब तक 480 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं। अब तक एम्स के 3 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना से उनकी जान जा चुकी है और काम के हालात को लेकर पिछले 4 दिन से जो नर्सेज हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। और इस बारे में एम्स नर्सेज यूनियन की प्रेसिडेंट हरीश कुमार से बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त एम्स दिल्ली के बाहर मौजूद हैं और एम्स लगातार कोरोना के मरीजों के बढ़ने के चलते एक हॉटस्पॉट की तरह उभर रहा है। 480 लगभग हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें कोरोना हुआ है और जो नर्स एसोसिएशन है एम्स का 3 दिन से प्रदर्शन कर रहा है एम्स के अंदर। उनका कहना है कि जो वर्किंग कंडीशन है उनकी वो ख़राब है, उसको सुधारा जाए। डॉक्टर्स लगभग 20 के करीब हैं जिनको कोरोना हुआ है और 38 नर्सें हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कोरोना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश हैं, ये जो एम्स का नर्सिंग एसोसिएशन यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हरीश कुमार काजला है और मैं अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन। सर, ये बताइए 3 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो बताइए लगभग कितनी नर्सों को कोरोना हुआ है? लगभग 40 के लगभग हैं नर्सेज जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है। मतलब 38 की संख्या 30 मई तक थी। अच्छा, तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, क्या मांगे हैं आप? सर, मैं एक थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो काम करने के ड्यूटी आवर्स हैं उनको लेके इशू नहीं है। हमारा इशू बेसिक ये है कि जो हम पीपी किट पहन रहे हैं, यानी 6 से 8 घंटे तक लगातार पीपी किट पहन के काम कर रहे हैं, उससे हमारे लोग अनहेल्थी हो रहे हैं। और ये हमारा अनुभव पिछले 2.5 महीने का है। जब से कोरोना के मरीज एम्स में आना शुरू हुआ है, हमारे लोग लगातार पीपी किट पहन के लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन लगातार पीपी किट ये पहनना क्या है कि जैसे एक पॉलीथीन की थैली के अंदर एक आदमी को बंद कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप 6 से 8 घंटे काम करो, तो उस लगातार काम करने से बॉडी से फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, लोगों के वजन कम हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं शरीर पे, उल्टियाँ हो रही हैं उस दौरान। तो हमने ये कहा कि जो ये टाइमिंग है पीपी किट पहनने का, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। हम ड्यूटी आवर्स कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो हमें मौका तभी देंगे जब हम हेल्थी होंगे। अगर हम ही बीमार हो गए तो लोगों की सेवा कौन करेगा? सर, पीपी किट की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे थे, कुछ लोगों ने बताया। वो मेरे संज्ञान में इतना है नहीं। अच्छा। मेरा प्रिय नर्सेज का प्रिय होता है मरीजों की सेवा करना और मरीजों की देख रेख करना, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूँगा। आपकी अभी डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बात हुई है, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आया? अभी एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीटिंग से कुछ प्रोडक्टिव इन्होंने निकालने की कोशिश के लिए बुलाई गई थी। ये शायद एक फॉर्मेलिटी थी। हमने एक ही बात कही कि हम ड्यूटी आवर्स की बात नहीं कर रहे और वो लोग ड्यूटी आवर्स में चिपके हुए थे। वो कह रहे थे कि जो नॉन कोविड एरिया में जो जिस तरीके से काम करोगे उसी तरीके से आपको कोविड एरिया में काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कोविड एरिया में हम पीपी किट पहन के काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों के हेल्थ इश्यू सामने आ रहे हैं। पीपी किट पहनने का ड्यूरेशन कम कीजिए और एक डिफाइंड मैकेनिज्म लेके आइए जिससे लोगों को हेल्थ इश्यूज ना आए। और ये जो कोरोना योद्धा जिनको नाम दिया है मीडिया ने, ये कोरोना योद्धा की तरह लगातार लंबे समय तक लड़ पाए। सर, ये बताइए, अगर ये लोग आपकी मांगे नहीं मानेंगे, कब तक प्रदर्शन चलेगा और आगे क्या आपने अल्टीमेटम दिया है कुछ प्रशासन को? हमारा अल्टीमेटम है कि लगातार हम 1 जून से साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हमने लगातार चिट्ठियों के माध्यम से भी, हाथ जोड़ के निवेदन करके भी, मीटिंग्स के माध्यम से भी निवेदन किया है कि जो नर्सेज हैं उनको बचा लीजिए, आप प्लीज़ उनको आप बचा लीजिए। लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं। आज एक मीटिंग बुलाएगी, वो शायद फॉर्मेलिटी थी और उन फॉर्मेलिटी को उन्होंने पूरा किया। हमने मना कर दिया कि जब तक आप इस ड्यूरेशन को कम नहीं करोगे, हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा। हम लगातार शांतिपूर्वक धरने पे बैठे रहेंगे और 10 तारीख को हमारी मास सीएल है, 15 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 15 तारीख से स्ट्राइक पे जाएंगे। सर, 3 लोगों की मौत भी हुई है, उसको लेकर के क्या है? एम्स के जो अध्यक्ष आपके जब डायरेक्टर से मिले तो उसका क्या रुख लग रहा है कि कुछ मांगेंगे आपकी, माने या नहीं? अब पता नहीं। हमारे 3 कर्मचारी जो इस इंस्टीट्यूट को सेवाएं दे रहे थे हमारे बीच में नहीं है और तीनों की मौत कोरोना से हुई है। बड़ा दुखद है और हम नहीं चाहते कि इस तरह की मौतें कर्मचारियों की हो। इस अस्पताल में लोग आशाएं लेकर आते हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो स्वस्थ मिले। ये नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं एम्स के, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 जून से ये स्ट्राइक पर जाएंगे और जब ये लोग स्ट्राइक पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हज़ारों मरीज आते हैं एम्स में इलाज के लिए उनको परेशानी होगी। तो अब सबसे बड़ी चुनौती एम्स प्रशासन के सामने है कि कैसे जो इनकी मांग है कि पीपीई किट पहन के काम करने के घंटे हैं उसको थोड़ा रेगुलेट करें ताकि इनकी तबीयत ना ख़राब हो। तो जाहिर सी बात है कि इस समय ये कोरोना योद्धा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया है। तो अगर ऐसे में इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो देश कैसे बचेगा? नई दिल्ली से जेवियर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।